हेलो दोस्तों, मैं हिमेश आप लोगों को अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज थर्ड सेमेस्टर की सेकेंड क्लास है। मैं इससे पहले समान अनुपात और अनुपात का चैप्टर का एक्सरसाइज फर्स्ट ए मैंने पढ़ा दिया है। जिन लोगों ने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर वो वीडियो देखें, इसके बाद इस वीडियो को देखें, आपको प्रॉपर वे में पूरा समझ में आएगा। आपको जैसे मैंने कि बताया, अगले वीडियो में बताया होगा कि मुझे लगभग 3.5 या 4 साल का लगभग एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाते हुए बीटीसी डिपार्टमेंट को। इससे पहले मुझे 3 साल का लगभग 4 साल का कंपटीशन का, क्योंकि मेरा यदि यूट्यूब चैनल देखोगे तो उसमें कंपटीशन के पहले के वीडियो होंगे। बीटीसी की सीरीज इस ईयर से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जो देखा सेकेंड ईयर जो सेकेंड सेमेस्टर के मैथ के जो स्टूडेंट थे उनको बहुत दिक्कत हुई मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में, जिससे बहुत लोगों के बैक आ गई। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगा कि जो हमारा सिंपल सा मेथड है उस पे बेस पे काम करके लोगों के बैक से बचाना है। और 20 प्लस नंबर, 25 में से कम 20 से ऊपर, यदि आपने हमारे सारे वीडियो देख लिए तो 20 से ऊपर ही नंबर आएंगे और 25 में 25 भी ला सकते हो यदि प्रॉपर वे में नोट्स बनाते हो, जैसे जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूं। और आप लोगों को बता दूं, ये जो चैप्टर एक्सरसाइज है फर्स्ट का भी, ये बुक है डीएलएड हेतु गणित का अच्छा शिक्षण तृतीय सेमेस्टर, साहित्य प्रकाशन। इन लोगों की एक पवन, साहित्य प्रकाशन ही एक पवन पब्लिकेशन निकालता है, वही है साहित्य प्रकाशन। इसमें थोड़ा क्वेश्चन मैटर थोड़ा ठीक दिया गया है क्वेश्चन। बाकी हम इसके तो क्वेश्चन कराएंगे जैसे अनुपात समानुपात खत्म होगा थोड़ा कुछ अलग से भी पढ़ा देंगे, कि जिससे पेपर में कुछ भी आए आपको सॉल्व करना ही है, होना ही है। और आपको 25 में 25 दिलाने का वादा है। ये यदि आपने हमारे साथ 1-2 महीने, जब भी पेपर आपका सितंबर में पेपर होता है, अगस्त में पेपर होता है, 1-1.5-2 महीने यदि हमें दे दिए तो 100% आपके 25 में 25 आएंगे। बस प्रॉपर वे में नोट्स बनाना है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और एक चीज याद रखो कि आप मैथ में कितना भी पढ़ो, रिवीजन यदि घर में नहीं करोगे या आपने अपने मन से कुछ क्वेश्चन नहीं किए तो फिर दिक्कत ही होगी। ठीक है, तो जो लोग हमारे चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को कम से कम शेयर करें। यदि आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपके दोस्तों को भी प्रॉफिट हो। सब आप अपना हित देखोगे तो, और यदि आपने दूसरे का हित देखा तो आपका अपने आप हित होगा। ठीक है, तो सबको शेयर कीजिए वीडियो और जितनी जल्दी हो सके हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे कराइए। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक अनुपात एंड समानुपात का पहला टॉपिक मैंने हैंड राइटिंग से ही किया था, इस बार बोर्ड में पढ़ा रहा हूं और बहुत जल्द स्क्रीन बोर्ड ले लूंगा। इस ईयर आप सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर जो है आप ऐसे ही पढ़ लो। फोर्थ सेमेस्टर में यदि आप लोगों का प्यार मिला तो 100% आपको स्क्रीन में पढ़ाते हुए आपको दिखेंगे स्क्रीन बोर्ड में, यदि आप लोगों का प्यार मिला। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट का बी, ठीक है, फर्स्ट का ए हो गया है, बी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, कह रहा है ए एक काम का 1/4 भाग, ए एक काम का 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त करता है। कितने दिन में समाप्त करता है भाई? 10 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तो वह पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा? तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त करेगा वो ये कह रहा है। अच्छा, 1/4 भाग कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो पूरा काम, तो आप कहोगे ए का 1/4 भाग कितने दिन में? 10 दिन में। तो ए अकेले पूरा काम यदि ये इस तरफ जाएगा तो कितने दिन में? 40 दिन में पूरा करेगा आपका आंसर। तो ए कितने दिन में पूरा काम करेगा? 40 दिन। ऑप्शनल क्वेश्चन है तो आपने टिक कर लिया ऑप्शन नंबर बी या सेकेंड। कह रहे एक आदमी एक काम को कितने दिन में करता है? 9 दिन में कर लेता है। ठीक है, कोई काम होगा 9 दिन में कर लेता है। कह रहे 2 दिन में काम करने के पश्चात सेम काम बचेगा। अच्छा, 2 दिन काम किया, कितना काम था? 9। ये तो काम उसने कितने दिन में? 2 दिन में। भाई जैसे हमने कहा आप फ्रैक्शन बताओ, जैसे आप कहोगे 1/2, इसका मतलब है 2 पूरे में से कितना भाग? 1। तो 9 टोटल काम में से कितना भाग?
2 भाग, ये काम कर लिया तो बचा कितना? काम हमेशा एक होता है, एक का मतलब पूरा काम हमेशा एक होता है। एक में से 2/9 यदि कर लिया तो बचा कितना? इसको आप सॉल्व कर लो। 9 एक 9, 9 में कितना गया? 2, तो बचा कितना? 7/2 भाग बचा, सॉरी 7/9 भाग बचा। ऑप्शन नंबर आपको मैच कर रहा है 4 नंबर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 7 किलोग्राम तेल का मूल्य, 7 केजी तेल का मूल्य दिया गया 6.30 रुपए। ठीक बात है। करे 22.50 रुपए में कितना तेल खरीदा जा सकता है? अच्छा, 7 किलो तेल का मूल्य है 6.30 रुपए, तो इतना कितने में खरीदा जाएगा रुपए में? अच्छा, हम ये देख ले 1 केजी कितने का मिला। ठीक है, ये तो हम बाद की बात है, बाद में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 1 केजी की बात कर रहे हैं, तो 1 केजी बराबर 6.30 रुपए बाई 0.7। ये भाई इस तरफ गया, एक इसको बनाना है 7 को, तो 7 का इधर डिवाइड कर दिया, मल्टीपल में है तो डिवाइड चला गया 1 केजी। तो 1 केजी का रेट आया कितना आया भाई? अब बताओ, 7 का भाग दे दो, 7 में 0 63 हुआ, 9 63, 9 रुपए या 90 पैसे, आप ऐसे भी बोल सकते हो, 0.90 रुपीज। तो 1 केजी का रेट आ गया। अब आपको कितने रुपए में खरीदना? 22.50 रुपए में। कितना केजी? तो आप कहोगे 1 केजी मिल रहा है 1 केजी 90 पैसे में या 0.9 रुपए में, तो कह रहा है इतने रुपए का, तो इसमें कहेंगे x केजी मिलेगा कितने का? 22.50 बटे 0.9। भाई 1 केजी से डिवाइड कर दो, पॉइंट से ये पॉइंट हटाया, 0 से ये 0 हटाया, तो x केजी ही x की वैल्यू ही निकलेगी, सीधा केजी में ही निकलेगा। तो इसका भाग दो इसमें, तो 9 दूनी 18, कितना बचा? 2 4, 9 पना 45, तो कितने केजी x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। इसका मतलब 25 केजी क्या खरीदेगा? 22.50 रुपए में कितने केजी वो खरीद लाएगा? 25 केजी। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। हमने क्या किया, 7 केजी का रेट इतना था, तो हमने सबसे पहले 1 केजी का रेट निकाला, तो डिवाइड करना पड़ेगा। भाई आपको जैसे हमने आप एग्जांपल देते, आपको 5 किलो चीनी मिलती है 200 रुपए में, तो 1 किलो कितने में? तो आप कहोगे 5 से भाग दे तो 2, 40 रुपए की। 1 केजी कितने की? 40। तो वही हम कह रहे हैं 7 केजी इतने रुपए, तो 1 केजी कितने का? इतने का। तो अब आपसे कह रहा है इतने रुपए में, हम कहते 500 रुपए में, तो कहोगे भाई 1 केजी 40 का, तो 500 में कितने केजी? तो 500 में 40 का भाग दे दो। बस वही चीज हम कर रहे हैं कि टोटल रुपए में 1 केजी वाला रेट भाग दे दिया, कितना केजी मिला? 25। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, कह रहा है यदि 4 मीटर कपड़े का मूल्य, कितने मीटर? 4 मीटर कपड़े का मूल्य दिया गया है कितना? 116 रुपए, कितना? 316 रुपए। तो कह रहा है रुपए दिया गया, तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा? 15 मीटर कपड़े का, हम बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, हम 1 मीटर का निकाल लें, तो 1 मीटर बराबर 316 बटे कितना आ जाएगा? 4। 4 का भाग दे दो, 7 चौक 28, कितना बचा? 3, 9 चौक 36, ये आ गया। 1 मीटर का रेट आ गया, 1 मीटर का रेट आ गया 79 रुपीज। कोई दिक्कत? आपसे 15 मीटर पूछ रहा है, बस 15 का मल्टीपल 79 में कर दो, 15 नवैया 135, 13 हासिल, 15 सत्ते 105 है, 105 में 13 जोड़ दो, 5 3 8, कितना? 18, 13 में 105 में कितना जोड़ दो?
13, तो 18 आ जाएगा। तो 1100 कितने रुपए का भैया 15 मीटर मिला? 1185 रुपए का कितने मीटर मिल गया? 15 मीटर। कोई सिंपल एक ही नियम जो आपने कक्षा 6, 7, 8 में पढ़ा था वही वाले क्वेश्चन है। आप उसको भ्रमित ही ना हो, आपको एक बार में ना समझ में आया दोबारा से पढ़ लो। आपको मैथ ऐसे सीखना है, और आप जब अपने मन से जब एक बार कर लिया तो फिर आपने क्वेश्चन देखा, और जैसे मैं टेलीग्राम वगैरह में आप सर्च करोगे मैथ बाई हिमेश सर, तो टेलीग्राम में ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे मैं कोशिश करूंगा कि और क्वेश्चनों की पीडीएफ अपलोड करा दूंगा। बाकी देखते हैं जैसा कुछ होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, बाकी वो बहुत पुराना हो गया, लगभग 3-4 साल पहले ही टेलीग्राम खोला था, तो देखना पड़ेगा वो ग्रुप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कारीगर की 6 दिन की मजदूरी, 6 दिन की मजदूरी दी गई है कितनी? 1350 रुपए, ठीक है। 6 दिन की मजदूरी, तो कह रहा है 28 दिनों की मजदूरी बता दो। 28 दिनों की, भाई 6 दिन की पता, एक दिन की निकालो, 28 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो 6 दिन में कितना भैया देना पड़ रहा है? 1350। तो एक दिन में कितना? 1350 बटे 6, 6 से 6 दूनी 12, कितना बचा? 1, 6 दूनी 12, 3 हासिल, 6 पंचे 30। एक दिन का पैसा आपको देना पड़ रहा है, एक दिन का पैसा देना पड़ रहा है 225 रुपए। तो बताओ 28 दिन का, भाई एक दिन में इतना, तो 28 दिन में गुणा कर दो, 28 गुणे 225 मल्टीपल कर दो, ठीक है। जैसे भी आप मल्टीपल कर दो, 28 का डायरेक्ट करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर दो, 28 पंचे शायद 140 होगा, ठीक है। 5 दूनी 10, 8 45, हाँ 140, 0 14 हासिल, 28 दूना 56, ठीक है। 56 में 14 जोड़ा 70, 0, और 28 दूने 56, और 56 7 7 6 13 6300 रुपए। कितना उसको रुपए देना पड़ा? 6300 रुपए। तो इसका आंसर क्या आ गया भाई? 6300 रुपए आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी वजह से मैं ज्यादा थोड़ा आपको जल्दी बता रहा हूँ। जल्दी हो तो कोई दिक्कत नहीं, और आराम से आप देख लो। हमने कहा 6 दिन में 1350 रुपए, 28 दिन में बता दो। तो एक दिन का पैसा हम निकाल लेते हैं 225, रोजाना 225, तो 28 दिन में कितना? 28 से गुणा कर दो, आपका आंसर। नॉर्मल गुणा कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 3 लिफाफों का मूल, 3 लिफाफों का मूल, लिफाफों का मूल दिया गया कितना? 3 लिफाफों का मूल कहां गया? 15 रुपए। कितना? 15 रुपए। तो 1 रुपए, एक लिफाफे का 5 रुपए, तो 29। भाई देखो यार कितना सिंपल है, 29 लिफाफों का। आप पहले भी कर सकते हो, जैसे मैं क्वेश्चन लगाऊं वैसे भी कर सकते हो। तो एक लिफाफे का मूल कितना हो गया? तो 3 से भाग दे दो, लिफाफे का मूल हो गया 5 रुपया। कितना हो गया? 5 रुपए। तो भैया 29 का, तो 29 गुणे 5, 9 पना 45, और 5 दूनी 10, और 4 14, 145 रुपए आ गया। अगला क्वेश्चन, अब ये टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, ठीक है। अभी ये एक नियम चल रहा था, अब टाइम एंड 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि 10 पुरुष किसी काम को 20 दिन में, तो बताइए 8 पुरुष इसी काम को कितने दिन? एक फार्मूला होता है टाइम एंड वर्क, जब पढ़ाया होगा तो M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर होता है M2 D2 H2 अपॉन W2। इस फार्मूले की खासियत है कि सिर्फ आदमी दिए हो तो आदमी रख लो, डे दिए हो तो डे रख लो, आवर्स दिए हो तो आवर्स रख लो, काम दिया हो तो काम रख लो। नहीं दिया है काम, कोई दिक्कत नहीं, नया फार्मूला बन जाएगा M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2। कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज है,
ठीक है, यदि काम भी घंटे ना दिए हो तो दिन ही दिए हो तो M1 D1 M2 D2 लिख सकते हैं, एक ही बात है, ये बराबर होते हैं। यदि घंटे दिए दिन नहीं दिए, आदमी तो देगा क्योंकि बिना आदमी के काम ही कहाँ होगा, तो आदमी तो नहीं गैप कर सकता है। तो M1 H1 बराबर M2, घंटे दिए तो घंटे रख दो, डे दिया तो डे रख दो, तीनों डे भी दिया घंटे भी दिया वो रख दो, वर्क भी दिया है तो ये रख दो, है एक ही फार्मूला और वो फार्मूला है MDH अपॉन W। इसी से एक एक दो लोगों से ही काम होगा तो दो काम कर दिए। अब क्वेश्चन समझते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे थे ना, कह रहे 10 मैन किसी काम को 20 दिन में, डे कितने हैं 20 दिन, डे कितना है भैया 20 दिन, कह रहा है उसी काम को 8 आदमी, बताइए कि 8 आदमी मैन उसी काम को कितने दिन में, अरे बताओ भाई, ये वाला फार्मूला उठा के रख दिया, M से M कट जाएगा, 4 से काटा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 से काटा 5, डे बराबर आ गया 25। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ, डे कितना आ गया 25। तो बड़े सिंपल से है, बस ये आप फार्मूला नोट कर लो, ठीक है। M1 D1 H1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W1 W2, ठीक है। इसमें ये 3 या 4 फार्मूले होते हैं, इसी से सारे क्वेश्चन आपके खत्म हो जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन रब कर दे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे एक मैदान की सफाई करने के लिए 10 मैन कितने दिन, 6 दिन में काम करते। याद कीजिए मैदान को साफ करने में 4 आदमी कितने दिन लगाएंगे, 4 मैन कितने दिन, सेम क्वेश्चन, M से M कट गया, 4 से न कटेगा, 2 से काटा 3 आया, ये 2 से काटा 5 आया, 3 5 15 दिन, कितने दिन लगेंगे 15 दिन, आपका आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ भाई, ठीक है। अगला कराएं, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कह रहा है 12 आदमी किसी काम को 45 दिन, 12 मैन किसी काम को कितने दिन में, 45 दिन में, ठीक है, पूरा करते हैं। 18 दिन में पूरा करने के लिए, इस बार दिन दे दिया है, 18 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता, X मैन की, ठीक है। M से M कट गया, 9 से काटा 9 दूनी 18, 9 पना 45, 2 से काटा 6, 6 पंचे 30, कितने आदमी चाहिए भैया 30, कितने आदमी चाहिए 30 आदमी चाहिए, ठीक है। आपका आंसर। कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 20 पंप किसी काम को, आदमी ना दे के इस बार पंप दे रहा है, 20 पंप किसी टैंक को 12 घंटे में खाली करते, तो 45 पंप उसी टंकी को कितने घंटे में खाली करेंगे, घंटे पूछ रहा तो H बना दो, तो P से पंप कट गया, 4 से काटा 5 से काटा 4 पंचे 20, 5 से काटा 9, ठीक है, 9 बना 45, ठीक है, 45 दिया, कितने घंटे में खाली करेगा, चलो ठीक है काटते हैं, 4 ये 3, ठीक है, तो ये 4 चौको 16, 3 घंटे, तो H बराबर कितना आ गया 16/3 घंटे। ऐसे ही लिख दो, या इसको सही में लिखना चाहो तो 4 3 12 3 5 15, 15 सही 1/3 घंटे आवर्स, ठीक है। कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है यदि 25 आदमी किसी काम को 24 दिन में, कह रहा है 25 मैन किसी काम को कितने दिन में, 24 दिन में कर सकते, तो बताओ कितने आदमी इस काम को 20 दिन में, तो हमने कहा X मैन कितने दिन में 20 दिन में, तो X की वैल्यू निकालना, ये मैन हो गया, ठीक है, मैन से मैन कट गया,
5 से काटोगे 4 पंचे 20, 5 से काटोगे 5 25, 4 से काटा कितना आ गया 6, 6 पंचे 30। कितने आदमियों की जरूरत है? 30 आदमियों की। आपका आंसर ये 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 100 आदमियों के लिए, अच्छा ये क्वेश्चन समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 100 आदमियों के लिए 50 दिन के लिए भोजन था। अच्छा 100 आदमी थे, कितने दिन के लिए भोजन था? 50 दिन। ठीक है, आगे कह रहा है 10 दिन बाद 20 आदमी चले गए। इसका मतलब 10 दिन बाद गए ना, तो आप समझो यदि हम कह रहे एक हॉस्टल चला रहे हैं, उसमें 100 लोग थे, हमने भोजन दिया 50 दिन के लिए, लेकिन 10 दिन बाद पता चला कि 20 चले गए। इसका मतलब 10 दिन तो 20 रहे होंगे, तो 10 दिन का भोजन तो आप सब खत्म हो गया होगा। तो अब बचा कितना? 100 दिन का भोजन अभी भी 40 लोगों के लिए था, लेकिन 10 दिन बाद, मतलब 50 दिन थे तो 10 दिन बाद 20 चले गए, तो 10 दिन अभी बचा कितना? हम ये देखेंगे शेष भोजन बचा कितना। तो शेष भोजन अभी भी हमारे 100 लड़के कितने दिन खाते? 10 दिन। कितने दिन खाते? 10 दिन। लेकिन ये 20 चले गए तो बचे कितने? 80। भाई 20 लोग चले गए तो बचे 80 लोग। इस भोजन को, इस शेष भोजन को कितने दिन में खाएंगे? डी की वैल्यू बता देना। 40 से काटा 2, 2 से काटा 50, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? 50। 50 दिन अब भोजन चलेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, कोई दिक्कत हो बता देना कमेंट करके, दोबारा से अगली बार अगली क्लास में बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 13 नहीं, हाँ 13 कह रहा है एक दुर्ग में 200 लोग थे। कितने लोग थे? 200 लोग। दुर्ग में 200 लोग या 200 आदमियों के लिए 30 दिन के लिए भोजन था। इसका मतलब हमने जो भोजन दिया वो 200 लोगों के लिए 30 दिन के लिए दिया, लेकिन 10 दिन के बाद 50 आदमी और आ गए। इस बार क्या हुआ? 10 दिन बाद, तो इसका मतलब 10 दिन का तो भोजन खा पी चुके होंगे, तो बचा कितना? शेष भोजन। इस वाले क्वेश्चन को शेष भोजन से किया जाता है। शेष भोजन देखते हैं। अच्छा 200 लोग 10 दिन बाद देखेंगे तो 10 दिन तो 200 लोगों ने खा लिया, तो बचा कितना? 200 लोगों का 20 दिन का खाना बचा। कोई दिक्कत? भाई 10 दिन तो के बाद ही आए ना, तो 10 दिन का तो भोजन ऐसा तो है नहीं कि भूखे रहे होंगे, तो 10 दिन का भोजन खत्म हो गया होगा। तो बचा कितना शेष भोजन? तो कहोगे 200 के 20 दिन के लिए भोजन बचा। लेकिन क्या हुआ? 10 दिन बाद 50 आदमी और आ गए, तो अब आदमी कितने हो गए? 250। 200 तो थे ही थे, 50 और आ गए, तो कह रहा अब भोजन कितने दिन चलेगा। सेम क्वेश्चन है। आप 25 से काटोगे, 25 25 से तो ये 10 बार जाएगा, ये 25 अट्ठे जाएगा, 10 से काटा 2 तो डी बराबर कितना आ गया? 16। 8 दूनी 16। कितने दिन चलेगा भोजन सामग्री? 16 दिन। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। अगला क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा करते। 4 मैन किसी काम को कितने दिन में? 6 दिन में पूरा करते। कह रहा है कि 3 आदमी उसके 2 गुने काम को, 3 मैन उसके 2 गुने, ये मतलब 1 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा? 2 गुने काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? डी की वैल्यू बताना। भाई ये 1 काम रहा होगा तो ये 2 गुना, तो 2 काम किया। तो अब m से m काटा, 3 से काटा कितना है? 2। तो 2 दूनी 4, 4 गुणे 4 बराबर डी, तो 4 चौको 16। कितने दिन में काम करेंगे? 16 दिन में। कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ। 14 नंबर हो गया। भाई देखो कह रहा है 4 आदमी कितने दिन में काम कर रहे हैं? 6 दिन में। कह रहा है 3 मैन उसी काम ये वाले काम का 2 गुना कितने दिन में करेंगे? तो कितने दिन में करेंगे? 16 दिन में। ठीक है, अगला MDH वाला जो फार्मूला बताया था बस उसी से क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा हीरा अपने खेत को 28 दिन में काट सकता है।
कोई भी खेत होगा उसको कितने दिन में, 28 दिन में 3/4 खेत को काटने में। अच्छा 28 दिन में पूरा एक काम कितने दिन में, 28 दिन में पूरा काम। तो जो भी काम का समय क्या होता है, जितना भाई काम करोगे उसी हिसाब से समय लगेगा। तो कह रहा 3/4 खेत कितने दिन में काटेगा। तो जो भी खेत है 28 दिन में काट रहा था, इसका 3/4, 3/4 का मतलब 3/4 भाग कितने दिन में, 7, 7 चौक 28, 7 त्रिका 21 दिन में। कितने दिन में काम को पूरा करेगा, 21 दिन में। कोई दिक्कत भाई, पूरा काम खेत को 28 दिन में कर रहा है। और अब कह रहा है 3/4 या 3/4, तो 3/4 काम कितने दिन में, तो 28 में 3/4 का गुणा कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 16 लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है साइकिल सवार 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी दूरी को 8 घंटे में, चाल दी गई है कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटे, और कोई दूरी होगी, दूरी नहीं पता है, और समय लग रहा है उसको कितना, 8 घंटे। तो 6 घंटे में उसी दूरी को, 6 घंटे में उसी दूरी को, 6 घंटे में उसी दूरी को, दूरी अभी जो निकलेगी उसी दूरी को कितने चाल से, स्पीड इस बार बताना, स्पीड 2 बताना है। तो देखो समझते हैं, यहां से हम चाल बराबर, सबको पता होगा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ये होता है फार्मूला। तो हमें क्या निकालना है, दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो गया, चाल गुणे समय, यही तो हो गया। अब दूरी निकालना, चाल कितनी है 12 और समय कितना 8, 12 × 96, ये आ गई 96 किलोमीटर। तो दूरी कितनी आ गई, 96 किलोमीटर। इसका मतलब दूरी आ गई 96। अब आपसे किलोमीटर, अब आपसे स्पीड पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी और बटे समय, समय 6 से भाग दे दो सही है ना, 6 कम 6 कितना बचा, 6 36, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल कितनी आ गई, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, आपको देखो मैंने आपको बताया कि जो मैंने बुक आपको दिखाई, बुक से कोई लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी सारे क्वेश्चन एक एक करा रहा हूं, और आपके स्क्रीन में क्वेश्चन भी दिख रहे होंगे। तो आप इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व करते रहिए। आपके इस बार मैथ की टेंशन हमारी है, आपकी नहीं है। आप जैसे भी पढ़ रहे हो, बस आपको यूट्यूब में 1 बार 2 बार, जितने बार में समझ में आ रहा है उतने बार में आपको क्वेश्चन समझना है। ठीक है, और फिर आपको खुद इंप्रूवमेंट लगेगा कि जब मैं आपको जब पवन वगैरह सॉल्व कराऊंगा, तो कुछ क्वेश्चन आपको दे के जाऊंगा, तो आप करोगे तो आपको खुद महसूस होगा कि नहीं हमारा इंप्रूवमेंट हो रहा है। दूसरी चीज कि यदि आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनको कम से कम इतना करिएगा कि अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करिए और उनसे सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि जितनी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, जितने ज्यादा लोग देखेंगे, उससे क्या होगा, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और वीडियो बनाएंगे, और एक दिन में 2 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। अदर सब्जेक्ट पे भी ध्यान देंगे कि हाँ किस में क्या कैसे क्या पढ़ना है वो चीजें। ठीक है, तो इतना करिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक इसी अनुपात एंड समानुपात की तीसरी एक्सरसाइज है, उसको सॉल्व कराएंगे। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।